मंच पर उपस्थित मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, मैं एक बात जानता हूं, हर क्षेत्र में, चाहे आप संसार पहुंचते हैं, चाहे आप परमार्थ की ओर पहुंचते हैं, जितना निश्चल, जितना सीधे, जितना सरल बनकर रहेंगे, उतना ज्यादा चीज उपलब्ध कर पाएंगे, ज्यादा संचित कर पाएंगे। जितना तेज रहेंगे, चालाक, उतना कम अर्जित कर पाएंगे। मैं अपनी बात, एक संत हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, उससे आरंभ करता हूं। वो बोलते हैं, पानी जैसा बुदबुदा असमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो सूरज पर भात। ये दोहा जो बोला है कबीरदास जी ने, वो बोलते हैं पानी जैसा बुदबुदा। पानी जैसा बुदबुदा मतलब, कभी आपने देखा होगा पानी में बुलबुला पैदा होता है। वो बोलते हैं पानी जैसा बुदबुदा असमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो सूरज पर भात। मतलब अगर आपने कभी देखा हो, पानी के अंदर एक छोटा सा बुलबुला अपने आप पैदा होता है। अगर आप उसे पैदा करना चाहें, पैदा नहीं कर सकते, स्वतः पैदा होता है। इसी तरह परमात्मा जब चाहता है तभी जीव पैदा होता है। हम लोग कितना भी प्रयास कर लें, इसका मतलब परमात्मा की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम लोग एक बुलबुला पैदा नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप देखते हैं, वो बुलबुला देखते 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 बड़ा होने लगता है। जितना बड़ा होता है, कभी आपने अगर गौर करा हो तो उसके अंदर एक चमक ज्यादा, जितना बड़ा होगा और ज्यादा चमक, नीलापन और ज्यादा शाइनिंग आती है। इसी तरह हम लोगों का जीवन है। जितना परमात्मा ने दिया, उतना सीना और चौड़ा हो गया। हमारी वाणी में अभिमान आ गया, और दिया परमात्मा ने और बड़ा हुआ, और सीना चौड़ा होकर चलने लगा समाज में। पर एकाएक ऐसा होता है कि बुलबुला अपने आप स्वतः खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद उसका अस्तित्व खत्म, पानी में इस तरह विलीन हो गया कि आप ये बता नहीं सकते यहां कभी बुलबुला था। यही हाल हमारे जीवन का है। जिस तरह बुलबुला बड़ा होता है, हम बड़े होते हैं, हम लोगों को ये भ्रम होता है कि जीवन पर्यंत यही परिस्थिति हमारी रहने वाली है। पर परमात्मा ऑटोमेटिक ऐसा करता है कि हमारी हवा निकली, बिल्कुल हमारा अस्तित्व खत्म।
आगे कबीरदास जी कहते हैं, जिस तरह सूर्य का प्रकाश आने पर आसमान में तारे छिप जाते हैं, बच्चे की मां रात में अपने बच्चे को कहती है, चंदा मामा देख, चंदा मामा। सुबह होने के बाद वही मां चंदा मामा तो छोड़ो, ऊपर दिखाने को ही मना करती है। ये क्या हुआ? ऐसा अस्तित्व खत्म हुआ कि वो ना अपना आप देखना चाह रही है ऊपर को, ना अपने बालक को देखने के लिए कह रही है ऊपर देख। खत्म। यही हाल हमारे जीवन का है। हमारा जीवन समाप्त, कुछ दिनों बाद हमारा नाम भी घर में बोला जाना बंद। नाम की तो बात छोड़ो, अगर किसी को स्वप्न में किसी के पूर्वज दिखाई दे जाएं तो सुबह को मेरे पास फोन आ जाता है, गुरुजी वो पिताजी बार बार दिखाई दे रहे हैं। अरे मूर्ख प्राणी, तो उनका अंश है, तुझे नहीं दिखाई देंगे तो मुझे दिखाई देंगे। दिखाई देने ही चाहिए, पर वो देखना नहीं चाहता। आप कह रहे हो देखना चाहता है, वो चाहता ही नहीं देखना। क्यों नहीं देखना चाहता? वो इसलिए देखना नहीं चाहता कि उसे पता है कि यहां कष्ट होगा। क्या कष्ट होगा? आप दिल से सोचिएगा, क्या आपके पूर्वज आपको कष्ट देने के लिए हुए थे? नहीं हो सकता। पर क्योंकि हम लोग अपराधी हैं, हमारा मन निश्चल नहीं है, पाप है, इसीलिए हम घबराते हैं। केवल यही भय है जो हमें परेशान करता है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, भगवान राम को पवन पुत्र हनुमान जी की स्थिति का, उनके रंग ढंग का वर्णन जामवंत सुना रहे हैं, उनकी कथा जामवंत सुना रहे हैं। जामवंत बता रहे हैं कि हनुमान जी ऐसे हैं, हनुमान जी वैसे हैं। अब एक बात समझो, जिसकी कथा स्वयं परमात्मा सुन रहा हो तो उसकी तो व्यथा भी कथा में बदल जाएगी, है ना? यहां आप लोगों से बोलने के लिए जो कहा जाता है, आप अपनी व्यथा परमात्मा के आगे रखो। आपकी व्यथा अगर संसार समाज सुनेगा तो व्यथा ही रहेगी, और परमात्मा ने सुन ली तो आपकी व्यथा कथा बन जाएगी। इससे एक बात स्पष्ट होती है, परमात्मा किसकी व्यथा सुनता है? भगवान राम किसकी कथा सुन रहे हैं? जो अभिमान से परे हैं, जो परमात्मा के सामने जीरो है वो हीरो, पर परमात्मा के सामने जीरो है। देखिए, भगवान राम का अवतार और भगवान हनुमान जी का अवतार एक ही तरह हुआ, दोनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। पर भगवान राम उनकी कथा सुन रहे हैं जिनमें अभिमान रहित है, जिनके दिल में अभिमान नहीं है, राम राम है।
और हमारे मन में अभिमान ही अभिमान है। इसीलिए हम लोग परमात्मा के सम्मुख बोलते हुए डरते हैं। केवल यही शब्द है। आपने देखा, पुलिस चोर को बिना देखे पहचान जाती है कि यही चोर है। उसे ट्रेनिंग इसी बात की दी जाती है कि वो देख ले, दूर से देख के। ये आर्मी वाले होते हैं, ये दूर से देख के बता देते हैं कि ये आतंकवादी है या नहीं है, है ना। तो परमात्मा भी ऐसा ही देखता है। परमात्मा ये चाहता है कि अभिमान रहित होके मेरे सम्मुख आए। बहुत देर हो गई जामवंत को सुनाते सुनाते। अब क्योंकि परीक्षा तो सबकी होती है, भगवान राम ने सोचा क्यों ना कम से कम हनुमान जी की टेस्टिंग कर लिया जाए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, रावण ने इतना बड़ा दुर्ग बना रखा था और चारों तरफा से अभेद किला था। किले की चारों तरफा पानी की खाई थी, इतने बड़े बड़े राक्षस थे, उसके बाद भी तुमने लंका जला दी। कैसे जलाई? अगर यही बात अगर मेरे मालिक किसी अपने भक्त से पूछते कि भाई तूने ये काम कैसा करा, वो क्या बताता? अरे गुरुजी बस पूछो मत, इतना मेहनत करी है, इतना जी तोड़ काम करा है, इतना पैसा खर्च हो गया, बस मैं तो तबाह हो गया और दिन रात एक हो गए, उसके बाद आपकी कृपा हुई तब ये काम हुआ। यही साधारण आदमी यही बात कहता। लास्ट में जो मैंने कहा कि आपकी कृपा हुई तब काम हुआ, उससे एहसास हो रहा कि भक्त है। पर हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बोले, भगवान लंका जलाई? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं तो लंका गया भी नहीं, आप जलाने की बात कर रहे हो। ये किसने कह दिया मैं लंका जलाई? भगवान मैं तो लंका गया भी नहीं, मेरी औकात भी नहीं लंका चला जाऊं। भगवान राम बोले कि भाई तुमने लंका नहीं जलाई। अरे मैंने मुद्रिका तुम्हें सौंपी थी या नहीं? और वो मुद्रिका सीता जी के पास चली गई। जब तुम लंका जलाई नहीं, तुम कह रहे हो लंका में गए नहीं, तो मुद्रिका लंका में कैसे पहुंच गई? हनुमान जी बोले, भगवान मुद्रिका आपने दी जरूर थी मुझे, पर मैं मुद्रिका लेके नहीं गया, मुद्रिका मुझे लेके गई। ले मुद्री मैं पार गई। आप ये सोच रहे हैं कि मुद्रिका मैं मुद्रिका को लेके गया? ना 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 ना, मेरी कहां औकात। ये तो मुद्रिका मुझे ले गई। और यहां भक्त होता, गुरुजी बस हो गया मेरे अथक प्रयासों से ये काम। ये संसार है। भगवान बोले, अच्छा तुम मुद्रिका लेके नहीं गए, मुद्रिका तुम्हें लेके गई? बहुत सुंदर बात। तो भगवान ये तो बताओ कि मुद्रिका तुम्हें लेके चली गई तो तुम यहां कैसे आ गए? यहां तो तुम ही आए होगे, नहीं आए होगे? हनुमान जी बोले कि ना भगवान, ये भी क्षमा करो। मैंने मां से कहा, मात मोह दीने कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। मां मेरी मुझे ऐसा ही कुछ चिन्ह दो जैसे मेरे मालिक ने मुझे दिया।
वो चिन्ह मालिक का मुझे यहां ले आया और आपका चिन्ह मुझे वहां ले जाएगा। अगर ये तो उनकी कृपा है जो उन्होंने दिया। आप इसमें अगर ये सोचते हो कि मैं लाया तो कुछ नहीं, तब उन्होंने कहा कि चूड़ामणि उतार तब दीना, तब माँ ने चूड़ामणि उतार के दी और वो चूड़ामणि मुझे यहां ले आई। भगवान राम बोले कि भाई तुम चतुर तो हो, ये तो तुम्हारी बातों से लग रहा है। चलो तुम लंका में नहीं पहुंचे, लंका से यहां नहीं आए, पर एक बात तो बताओ हनुमान जी, सच बताना, लंका जलाई तो तुमने है? बोले भगवान क्षमा करें, लंका भी मैंने नहीं जलाई। ये जो आपको ये सूचनाएं दे रहे हैं ये आपके सोर्स से गलत है। बोले क्या मतलब, तुमने लंका भी नहीं जलाई? बोले मेरे इष्ट लंका तो पहले से ही जल रही थी। और दूसरी बात, एक बात समझिएगा, सांसारिक बात है, आप अगर किसी का घर जलाने के लिए जाएंगे तो अपने साथ मिट्टी का तेल, कपड़ा, माचिस, कुछ ना कुछ फूस फुराल लेके जाओगे। वो बोले कि भगवान मैंने कुछ नहीं करा, ना मैंने लंका जलाई, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की तेल, उन्हीं का लंका, उन्हीं का खेल। मेरा कुछ नहीं है। कपड़ा भी उनका, तेल भी उनका, लंका भी उनकी और खेल भी उनका। तो गुरु भगवान परमात्मा मैंने कुछ नहीं करा। और आज तो वहां मां सीता के मन में विरह की जल रही थी पहले से। भगवान राम बोले कि भाई ये बात तो तुम सही कह रहे हो, पर एक बात तो बताओ कि फिर भी लंका जलाई तो तुमने है। भगवान बोले कि देखो सच सच बताओ। हनुमान जी बोले कि परमात्मा मुझे पवन पुत्र कहा जाता है। पवन पुत्र, मैं हवा का पुत्र हूं। जब आग जलेगी तो हवा चलेगी। हवा चलेगी तो परमात्मा, जब मेरे शरीर में आग लगेगी तो मैं आग बुझाने के लिए तो भागूंगा इधर आधर। अब भागूंगा तो हवा चलेगी, और जब आग लगती है तो हवा तो स्पीड बढ़ जाती है। हवा चली, जिस तरह रुई में आग लगती चली गई, ऐसे लग गई। भगवान राम बोले भाई बहुत सुंदर। भगवान बोले कि भाई पर हनुमान जी लंका तो सोने की थी, सोने में कैसा आग लग गई? बोले परमात्मा ये भी जो आपको सूचनाएं दे रहा है ये गलत दे रहा है। लंका सोने की नहीं थी, लंका रावण के अभिमान की बनी हुई थी। जिस तरह हमारे यहां, हमारे बीच अगर किसी के साथ कुछ होता है, कहते हैं कि सोने की लंका है, ढह जाएगी एक ना एक दिन। तेरा अभिमान है, कहते हैं ना कि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा। ये वही संकेत है। हनुमान जी बोले भगवान आप ये भी मेरे पर जो इल्जाम लगा रहे हो ये न्याय संगत नहीं है।
मैंने तो कुछ करा ही नहीं, ये सब काम बैठे बैठे कर तो आप रहे हैं, मैं तो एक आपका संकेत मात्र हूं, मैसेंजर हूं। यहां तक आने के बाद आप देखो हनुमान जी बिल्कुल अभिमान रहित बात कर रहे हैं। और साधारण आदमी अगर कोई जरा सा किसी का कोई काम आ जाए जीवन में, तो शायद वो ये सोचता है कि जीवन पर्यंत उसे इस अभिमान में दबाए रखो। आज मान लो उदाहरण के लिए आप इलेक्शन में खड़े हो और किस्मत से आप जीत जाएं, तो जीवन पर्यंत आपके क्षेत्र का वोटर यही कहेगा, जी मैंने तुम्हें जिता दिया था, अब तुम मेरी बात नहीं सुनना है। चाहे तुम वो इलेक्शन बाजी खत्म कर दो, पर वो तुमसे यही कहेगा ना, अब वो बात नहीं कर रहा है, मैंने वोट दिया था, अब पहचान नहीं रहा है। ये वो अभिमान सहित बात कर रहा है। अब परमात्मा कहते हैं कि तू अभिमान रहित बात कर। शायद मैंने कल परसों भी कहा था कि मेरे मालिक का भी कहना था कि यहां हीरो से जीरो बनाया जाता है। वो हीरो से जीरो यही है कि आप अपना अभिमान घर रखो। जब तक आपके अंदर मैं रहेगी, वो है ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। ये अहम जो है माया का, ये मन में ही है, और ये इतनी आसानी से नहीं मरता। कभी आपने एक चीज देखी होगी, आप किसी भी मंदिर के, आप अगर मंदिर में प्रवेश करोगे तो उसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। वो ये कहते हैं कि अपना अभिमान जमीन में रख। जो तेरा सिर ऊंचा करके चल रहा है, सिर झुका का। मालिक बताते थे कि एक बार अकबर के दरबार में किसी ने जो प्रवेश करा, उसने टोपी नहीं उतारी। उन्होंने कहा कि इसके सिर में 2 कील ठुकवा दो कि जो टोपी मेरे सामने नहीं उतर सकती, वो जिंदगी में किसी के सामने ना उतरे, है ना। तो ये हाल है हमारे अभिमान का। हम सब कुछ जानते हैं, पर माया में इतने लिप्त हैं कि छोड़ने को तैयार नहीं। देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा, जल्दी सभा समाप्त होनी है। ये उदाहरण भी सब पर अप्लाई होता है, चाहे जो अपने ऊपर धारण करके देख ले। आप सब लोगों ने अपने घर हवन यज्ञ करवाए होंगे, हर एक करवाता है। मैं भी एक हवन यज्ञ में गया, तो वहां मैं बैठा था, मेरे परिचित है दामपुर में, वहां मुझे जाना पड़ा। वहां जो मेन यजमान था, वो देसी घी डालते ना, और 1 बूंद उसमें डालते हैं, और जो आसपास वाले थे वो सामग्री उसमें हवन कुंड में डालते हैं। पंडित जी ने सबके सामने सामग्री रख दी, जो मेन यजमान था उसके आगे घी का कटोरा रख दिया। अब पंडित जी सुहा बोले, सब आदमी बहुत थोड़ी थोड़ी डालने का प्रयास कर रहे हैं, कम ना हो जा, सामग्री कम ना पड़ जा। मेन यजमान थोड़ा रोक कर हल्का डालू, घी चम्मच में हल्का भरूं, खत्म ना हो जा, खत्म। ये सभी के साथ होता है, पर अंत में उसे ये एहसास होना चाहिए, जब सारा यज्ञ हवन समाप्त हो जाता है, तो वही जो पंडित है वो ये कहता है कि अब ये सारा जो तुम्हारा बचा हुआ है सब
सर्वगम स्वाहा। यही हमारे जीवन का सत्य है। हम सब लोग जीवन पर्यंत चाहे छल से, चाहे कपट से, चाहे पाप कर्म करके, हमारा एक ही लक्ष्य है, खूब पैसा कमा लिया जाए। शायद ही कुछ ऐसे हैं जिनको पैसे की भूख नहीं है। आपको शायद जानकारी हो या ना हो, हमारे इस मिशन में आज भी यह है, मालिक ये बोल के गए हैं कि किसी को भी अपने आश्रम में अगर जगह दिलवाओ तो उससे कहो कि अपने सारे कर मुक्त हो के आ जा। कर मुक्त मतलब तेरे पास ना पैसा हो, ना जमीन हो, ना कुछ हो। कारण यह है कि उसकी संतान आश्रम में भेजना पसंद कम करती है। कहीं गुरुजी के नाम ना लिख दे, कहीं गुरुजी को पैसे ना दे दे, लड़के ये सोचते हैं, है ना। इसीलिए सब कुछ दे आओ, आज भी देना है, कल भी देना है। ये सारी हवन की सामग्री तेरे से डलवानी है। और जब आदमी जीवन पर्यंत पैसा 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 पैसा, और जब आदमी मरता है तो उसके अकाउंट में पैसे मिलते ही मिलते हैं। शायद ही किसी का अकाउंट खाली मिला हो जिसमें 1 रुपया हो। पर गवर्नमेंट भी इतनी समझदार है कि वो आसानी से देती नहीं। वो कहती है तूने भी तो अपने माँ बाप को चक्कर लगवाए हैं, तुझे भी हम चक्कर लगवाएंगे। अगर वही पैसा वो भोग कर लेता, दान कर लेता, तो उसके काम आ सकता था। अब वो सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है ना। अगर वो व्यर्थ में इसलिए कह रहा हूं, अगर वो चाहता, अगर उसे देना होता तो अपनी संतान को देता, अपने जीते जी या नहीं देता। नहीं दे रहा, इसका मतलब यह है कि वो सुयोग्य पात्र नहीं। अंत में उसके जाने के बाद उस सुयोग्य पात्र को ही मिलेगा। इसीलिए परमात्मा ये कहता है, मेरे मालिक ये कहते थे, धन की 3 अवस्थाएं, पहले खूब भोग करो, खूब भोग करो। इसीलिए आपको ध्यान हो, मालिक को खूब खाने का शौक था। खूब खूब खाओ, खूब खिलाओ, खूब खाओ, खूब खिलाओ, बढ़िया से बढ़िया चीज खाओ, बढ़िया से बढ़िया खिलाओ। उसके बाद दान, अंत में संचय जो विनाश करता है। ये बात सुनने में अटपटी लगेगी, और अगर अपने पर अप्लाई करोगे तो और ज्यादा खतरनाक बात है। वो कहेंगे क्या गुरुजी बात कर रहे हैं, खा लो और दान कर दो, कल को मैं बीमार हो गया कौन से माल लगा। पर ये विश्वास की कमी है। तुम्हें एक बात मैं और बताऊं, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनके शायद जानकारी में होगा, परमात्मा उसको, हर आदमी को वो बीमारी देता है जिस हैसियत की वो उठा सकता है। अगर उसकी हैसियत 1 लाख रुपए तक खर्च करने की है तो परमात्मा उसे 1 लाख तक की बीमारी देता है, वरना नजला जुकार बुखार दिए जाएगा। क्योंकि वो 10-20-50 रुपए का है, 10-20-50 रुपए कमाया जा, खाया जा, खिलाया जा, इससे ही तेरी गुजर बसर हो जाएगी। आपने कभी किसी निर्धन आदमी को कैंसर होते नहीं देखा होगा, पता है क्यों? परमात्मा कहता कहां से लाएगा ये, इसे मैंने दे ही नहीं रखा इतना।
पर इसे विश्वास नहीं है मेरे पे। मुझे विश्वास है कि ये मेरा बच्चा है, उसे विश्वास ही नहीं। केवल हमारे अलावा इस भूमंडल पर जितने जीवधारी हैं, सबको परमात्मा पर विश्वास है। कोई संचय नहीं करता हमारे अलावा, और हमारे अलावा कोई असंतुष्ट भी नहीं रहता। आदमी जीवन पर्यंत असंतुष्ट रहता है। कभी इच्छाएं खत्म हुई हैं? कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। क्योंकि संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि इसलिए नहीं है कि विश्वास नहीं है, विश्वास इसलिए नहीं है कि समर्पण नहीं है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है कि कल हमारा आखिरी पड़ाव है, और ये समझ लो बहुत साधारण सी बात है कि नदी पार करने वाले हैं, बिल्कुल किनारे पे पहुंचने वाले हैं। अब किस किस ने कौन कौन सी क्लासेस पास करी हैं, वो रिपोर्ट कार्ड आपको स्वतः मिल जाएगा। अब पता नहीं मैं भी पास हो रहा हूं या फेल हो रहा हूं, भाई एग्जाम तो मेरा भी हो रहा है ना। अब मेरा रिपोर्ट कार्ड भी मुझे मिल जाएगा। आप चाहे माने या ना माने, रिपोर्ट कार्ड आपको आपका मिलता ही मिलता है। आप महसूस करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि देखिएगा, कुछ आदमी नए हैं, कुछ भक्त नए हैं। मेरा आप सभी से ये विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, आदेश है कि जोर जबरदस्ती वाली बात किसी के साथ कुछ नहीं है। जो जिसके इष्ट हों वो अपने इष्ट का चिंतन करे। जैसे जो जिसके माँ बाप होंगे, बच्चा उन्हीं के पास जाएगा। किसी का बच्चा किसी के पास जा नहीं सकता, संसार की बात है। तो जो जिसके इष्ट हो वो अपने इष्ट का चिंतन करे। हाँ, मेरे मालिक ने बताया है कि इष्ट गुरु सशरीर होना चाहिए, और अगर किसी के इष्ट नहीं है तो मैं तो अपने मालिक का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, वो मेरे मालिक को इष्ट माने। अगर किसी के नहीं है तो, और समझ लो कि बिल्कुल परमात्मा और आप हो, बस बीच में कोई मीडिएटर नहीं है ना। सब लोग ये समझें, बिल्कुल सुख आसन से बैठ जाएं। सुख आसन वो आसन है जिस आसन में ना आपका तनाव ना हो, बिल्कुल भी तनाव रहित शरीर हो, तनावग्रस्त बिल्कुल ना हो। आप सीधे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठिए, ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठिए, पीठ दीवार से लगा कर बैठ सकते हैं, वैसे बैठिए। पैर जिस भी अवस्था में आपको आराम मिल सकता हो वो अवस्था सुख आसन की अवस्था कहलाती है। और वही आसन आपको सिद्ध हो जाएगा, वही आसन आपको सिद्ध हो जाएगा। आप उससे बैठिए और ये समझिए कि केवल आपके और आपके इष्ट के बीच में कोई नहीं है, सेकंड पर्सन कोई नहीं है। आप और आपके मालिक हैं, दोनों आमने सामने बैठे हैं। बस वहां से एक प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में आप भी बैठे हैं, वो आपके हृदय क्षेत्र में जा रहा है, फिर ये कहाँ घूम रहा है। प्रकाश आता जाता आप देखने का प्रयास करिएगा। धीमे से आंख बंद करके रखिएगा। आंख तेज बिल्कुल रीचने का प्रयास मत करना, बिल्कुल सरलता से आंख बंद करो। आंख एक पर्दा है, कर्टन। जिस तरह हम लोग पर्दा डालते हैं ना, पर्दा डाल दिया, कमरे के बाहर कोई नहीं देख सकता। इसी तरह
संसार को ढकने के लिए पर्दा है। अब हमारे जो मन की आंखें हैं, उन आंखों से अंतर्मुखी होने का प्रयास करिएगा। आप उस प्रकाश को देखने का प्रयास करिएगा। अंदर से कुछ ध्वनि आपको महसूस होनी शुरू होंगी, उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करो। मन भाग जाएगा, फिर ले आओ, फिर भाग जाएगा, फिर ले आओ। ये प्रक्रिया बार बार होती रहेगी, आता रहेगा, जाता रहेगा। ये अभ्यास करते 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 मन भटकना, भागना कम हो जाएगा। जब मन कम हो जाएगा, उस अवस्था में ना आपके सामने आपका इष्ट रहेगा, ना प्रकाश रहेगा, ना ध्वनि रहेगी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस जिस तरह हमारे दिमाग में विचारों के वाइब्रेशन घूमते हैं ना, विचार विहीन नहीं होता हमारे मस्तिष्क, कुछ ना कुछ विचार घूमते रहते हैं। मन में भी इसी तरह से एक अवस्था ऐसी आएगी कि आपका उस अवस्था में आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा। ना आपको ये पता लगेगा कि शरीर में कष्ट हो रहा है, ना मच्छर काट रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं। वो वहां से बस, वहां आप समझ लो कि पहली क्लास समझ लो पास कर दो। वहां से यात्रा आरंभ कर चुके आप। फिर आपको बहुत अनुभव होते मिलते चले जाएंगे। पर ये अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते रहना है। और मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि अपने इससे कुछ न मांगो। अपने परमात्मा से, अपने गुरु से कुछ मांगना ही बेकार है। कुछ ना मांगिएगा। कारण यह है कि वो हमारी शारीरिक हालत, मानसिक हालत, आर्थिक हालत कोई जाने या ना जाने, परमात्मा तो जानते हैं। सबसे छुप सकता है पर उससे तो नहीं छुप सकता। वो सब जानता है, सब कुछ जानता है। जब वो सब कुछ जानता है तो आपके कष्ट भी जानता है, क्या दिलवाना है ये भी जानता है, क्या क्या आपको चाहिए ये भी जानता है, किस चीज की आप हट कर रहे हैं ये भी जानता है, क्या वो आपको देने योग्य है या नहीं है ये भी जानता है। जब वो सब कुछ जानता है, देने वाला वही है, तो क्या फिर अपनी इच्छा बताकर समझदारी है? नहीं समझदारी। जब देने वाला भी वो है, सब कुछ जानता है और सब उसकी इच्छाओं के अनुसार जानता है। देखो भिखारी देखा, भिखारी सबने देखे होंगे। एक कुशल भिखारी की पहचान पता क्या है? भिखारी जो होते, भिखारी, कुशल भिखारी की पहचान यह है कि वो अपने सामने वाले मालिक को विवश कर दे देने के लिए। एक हमारे यहाँ बहुत पुराने भक्त बैठे हैं मालिक के। मेरे मालिक के जमाने में एक यहाँ लड़का रहता था, मोहन। बहुत लोग परिचित हैं होंगे उससे। मोहन बहुत ही गुणवान व्यक्ति था। अवगुण भी बहुत थे तो गुण भी बहुत थे। उसका एक गुण मैं आपको बता रहा हूं। एक धामपुर में हुआ करते थे डॉक्टर जैन बागची, जगन्नाथ बागची, है ना। बहुत ज्यादा सख्त आदमी थे उस समय। वो आज से करीब 40-45 साल पहले से मुझे याद है, वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे। और हम लोग अपना
चिकित्सा उसी से ही करवाते थे। मगर वो इतना सेल्फिश था, इतना मतलबी था आदमी कि अगर उसे फीस लेनी है तो सबसे लेनी है, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। आप कितने भी उसके दोस्त हो, कितने भी जानकार हो, फीस लेगा। और डायग्नोज इतना गजब का, इतना गजब का, जवाब नहीं। आज सारे टेस्ट रिपोर्ट फेल उसके आगे, इतना बड़ा डायग्नोज था। अब ऐसा हुआ, हमारी आदरणीय दादी जी जो थी, पूज्य दादी जी, क्योंकि हमारा फैमिली डॉक्टर था, पहले प्रथा ये थी कि एक बार पर्चा बनवाया वो 1 महीने पर्चा चलता था। और वो हमारी दादी जी थूकती बहुत थी, उन्होंने पर्चा लिया, उसमें थूका, पुड़िया बांध के और फेंक दिया। अब पर्चा तो मिलना नहीं क्योंकि वो डस्टबिन में चला गया, वो कूड़े पहुंच गई, वो नगर पालिका पहुंच गया। ताऊ जी परेशान के भाई माता जी तुम्हारी दवाई आनी है, पर्चा कहाँ है? पर्चा ढूंढवाया, नहीं मिल रहा। अब रोज पर्चा खोया जाता। उस समय उसकी फीस 50 रुपए थी, रोज पर्चा खोया जा। अंत में उसकी फीस, जब उसका शरीर पूरा हुआ तो शायद 150 रुपये फीस थी। 50 से मुझे ध्यान है। अब वो 2 दिन पहले दवाई आई नए पर्चे से, पर्चा मिल नहीं रहा। ताऊ जी ने उससे कहा कि भाई माता जी ने पर्चा फिर खो दिया, तो बागची के पास जा और उससे कहना कि शेरकोट से आया हूँ और एक पर्चा बना दो माता जी का। तो ताऊ जी बोले भाई फीस ले जा, बिना फीस के वो अपने बाप का भी नहीं बनाने का तो उसने कहा गुरुजी फीस की जरूरत नहीं पड़ने की। तो बोले भाई तुझे नहीं पता, मैं जानता हूँ वो बहुत मक्कार आदमी है, बिना फीस के बात नहीं करने का। तो बोले ठीक गुरुजी। 50 रुपये जेब में डाल के ले गया। अब वो बागची की टेबल के सामने पहुंच कर सिर झुका कर खड़ा हो गया। अब वो मरीज देख रहा, बागची ने कहा कैसे? वो देखे ही नहीं ऊपर को, अब कैसे कौन है वो देखे ही नहीं। बोले जी वो मैं शेरकोट से आया हूँ। तो बोले वहाँ बैठ। अरे जी बैठने का नहीं, क्योंकि उनका पर्चा खोया गया, माता जी का पर्चा बनवा दो। तो बोले ला 50 रुपये। तो उन्होंने मुंह नीचे कर लिया। अब कभी पैसे ला तो पर्चा लिखूँ, वो जवाब ही नहीं दे। वो कब भाग यहाँ से, वो वहीं खड़ा। 5, 7, 8 मरीज देख लिए। अब वो बिल्कुल डॉक्टर साहब के टेबल के बिल्कुल बीच में खड़ा, बिल्कुल मिला रखा। वो कह रहे भाई हट यहाँ से, देखने दे मरीज। अब डॉक्टर साहब ने सिर छेता, कह के भाई उल्लू के पट्टे, अब तो दे रहा हूँ बना के, आगो पर्चा मत खोइए अब आके जब ताऊ जी को बताया तो बोले भाई तू वास्तव में गुणी आदमी है तो मैं इसलिए बता रहा हूं, वो उसने हट करी ना बच्चे ने बागची के सामने। ये तो नहीं कहा कि पैसे नहीं देने का। उन्होंने कहा पैसे, मुंह नीचे को। अब अल्लाह नीचे को मुंह। वो जानता था कि ये बिना पैसे के करवाएगा काम, और बिना पैसे के करवा के आया, सुपात्र ना होने के बाद भी। और अगर वो शुरू में कहता जी पैसे नहीं लाया, तो वो डॉक्टर भगा देता ना कि बिना पैसे के मैं किसी का नहीं करता। तो परमात्मा के सामने हमें भी तेज चालाक बेकार है बनना। उससे तेज चालाक बन के क्या मूर्खतापूर्ण बात करना है। तो बिल्कुल उसके सामने अपनी दीनहीन हालत जो है रखो कि ये हाल है मेरा, तुझे पसंद है तो ठीक है, और नहीं पसंद है तो ठीक कर दे। और आप देखोगे अगर आपके भाव परमात्मा को पसंद आ गए ना, तो सेकंड नहीं लगाने का। इस सुबह बोल रहा था लड़का प्रदीप, भगवान ने 2 मुट्ठी में 2 लोग छोड़ दिए थे, 1 सेकंड नहीं लगाया।
तो मेरे मालिक किसी के लिए क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो आप सोच नहीं सकते वो कर सकते हैं। तो मेरा तो सबसे यही कहना है, परमात्मा के सामने उपासना करें, परमात्मा का चिंतन करें, निरंतर यही अभ्यास करते रहें। आप देखोगे जो आपकी कामना है वो आपकी पूर्ण होगी। पर मैं आपसे फिर वही बात कहता हूं, अभ्यास करना पड़ेगा। ये नहीं है कि साल भर में एक बार आ गए और गुरुजी को इतनी लंबी लिस्ट दे दी। मैं आज भी मैं देख रहा कहीं से, साल भर में आए गुरुजी। अब ये उदासीनता है। अरे परमात्मा को आपकी जरूरत है या आपको परमात्मा की जरूरत है? आप अगर उसके सामने आते जाते रहोगे, निकलते बढ़ते रहोगे, तो वो तुम्हारी दीनहीन हालत देखता भी तो रहेगा। कभी ना कभी तो दया आएगी जब तुम निकलने बढ़ने के नहीं उसके आगे हो। आप किसी को पैसे उधार दे दो और वो 8-10 दिन के लिए कह के ले ले, 10 की जगह 20 दिन हो जाएं और वो रास्ता भी दूसरा बदल के जाने लगे, तो आपको क्या लगेगा कि यार गलत आदमी को पैसे दे दिए। ये तो मिलने की संभावना कम हो रही क्योंकि इसने रास्ता तक बदल दिया। आमने सामने को आ रहा है, 20 दिन की जगह 50 दिन भी हो जाएं तो आपको ये लगेगा कि बेईमान नहीं है, ये निगाह नहीं चुरा रहा। आप निगाह चुरा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप परमात्मा का चिंतन करो, आपका ना जाइए। बस ये नहीं हो सकता। आप वो करने, बीमार जब कोई होगा तो दवाई उसकी मां खाएगी क्या, या उसका बाप खाएगा क्या दवाई? जो बीमार होगा चिकित्सक के पास आप जाओगे, चिकित्सक कहेगा ये दवाई खा, वो कहेगा जी दवाई नहीं खाने का, तो वो इंजेक्शन घुसेगा, तो इंजेक्शन भी तो उसी के घुसेगा या पिताजी का घुस देगा इंजेक्शन। अब वो जब इंजेक्शन घुसेगा तब कष्ट ज्यादा होगा। दवाई खानी चाहिए, परमात्मा के सम्मुख आना चाहिए। देखो मैं डर नहीं दिखा रहा। वैसे एक बात है, रामचरितमानस में यह भी कहा है, भय बिन प्रीत ना होए गोसाई। बिना भय के प्रीत नहीं होती, पर प्रीत परमात्मा से करो, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुबह बात हो गई। ओम श्री गुरुवे नमः। परमात्मा दया बनाए रखे सब।